नमस्कार, ग्रामीण वॉइस में आप सभी का स्वागत है। साथियों, जिला पंचायत मुजफ्फरनगर के वार्ड 17 पर अब उपचुनाव है और 6 अगस्त को इसमें मतदान होना है और जल्दी ही 2 दिन में उसका रिजल्ट आना है, यानी 8 तारीख को उसका रिजल्ट आ जाएगा। इसके लिए सभी प्रत्याशी मैदान में हैं और सभी अपने पक्ष में वोट मांग रहे हैं। लेकिन पूरे चुनाव की जो धुरी है वो गांव बरवाला में घूम रही है बस, क्योंकि यहाँ के जो 2 दिग्गज नेता है, एक मैदान में है और दूसरा अपनी पार्टी यानी अपने संगठन के प्रत्याशी को चुनाव लड़ा रहा। अब देखने वाली बात ये होगी कि ये चुनाव किस ओर जाएगा। फिलहाल इस चुनाव में हर प्रत्याशी अपनी जीत का दावा कर रहा है। इस वक्त हमारे साथ पूर्व जिला पंचायत सदस्य और पूर्व प्रधान धीरेन्द्र जी हैं। बात करेंगे कि आखिर इस चुनाव में फिलहाल क्या चल रहा, क्या देख रहे हैं आप? बुद्ध प्रकाश जी की जीत दिखाई दे रही मुझे, तो और कुछ दिखाई दे नहीं रहा। अर्जुन की तरह केवल एक आंख दिखाई दे रही मछली को, और वो है बुद्ध प्रकाश जी की जीत। तो किस आधार पर कह रहे हैं आप? क्या वोट परसेंटेज और जो जिस तरह यहाँ का पूरा हुआ है, क्योंकि पिछला चुनाव आप लड़े हैं और एक प्रत्याशी उसमें जो उसी मुस्लिम जाट समुदाय का था वो पिछले उसमें जीता था, तो इस बार कैसे जीत का दावा? हमारे प्रत्याशी को 36 बिरादरी का समर्थन है। कोई ऐसा समाज नहीं होगा जिसका उन्हें वोट ना मिल रहा हो। ये जीत का आधार है। दूसरा, हमारे द्वारा किए गए विकास कार्य, मैं कह रहा कि आप बरवाड़ा, निर्माणा, हरसोली, जो भी हमारे जिला पंचायत क्षेत्र के सभी गांव हैं, मैं दावे के साथ कह रहा कि मैंने चुनाव हारने के बाद भी वहाँ काम करवाए। मैं एक चैनल के माध्यम से एक दिन बात सुन रहा था कि एक विशेष वर्ग में हमने काम कराया और कुछ लोगों में हमने काम नहीं कराया। वो विशेष रूप से मुस्लिम भाइयों के लिए बात कही गई। मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, चुनाव हारने के बाद भी मैंने मुस्लिम वर्ग में भी, वो हरसोली हो, तावली हो, सांजक हो, सब जगह हारने के बाद भी जहाँ से मेरे पे लाया गया, चाहे MLC के माध्यम से लाए हूँ या किसी और डिपार्टमेंट के माध्यम से, हर जगह हमने काम करा। अगर ये कोई बात साबित कर दे तो हम उस चीज़ को बिल्कुल मान लेंगे, लेकिन उसे दावे के साथ के। अगर किसी को ये लगता है कि भाई मैं कहीं आप लोगों को भी कि भाई हमारी बात में सत्यता नहीं, तो पहली शुरुआत बरवाड़े से ही कर लें। और आप मुस्लिम वर्ग में जा, कश्यप वर्ग में जा, सैनी में जा, ब्राह्मण में जा, जाट में जा, जितनी भी यहाँ बिरादरी है, अगर सभी वर्गों में काम ना हुआ मिला जिला पंचायत से हमारे कार्यकाल में, तो जो कहो वो हारने को तैयार हैं। अच्छा, अभी लोकसभा चुनाव हुआ, क्योंकि लोकसभा चुनाव कुछ ज़्यादा दिन हुए नहीं हुआ, और एक ऐसा ये चुनाव रहा कि जिसमें राष्ट्रीय लोकदल और भारतीय जनता पार्टी, क्योंकि दोनों मुख्य पार्टियां हैं। राष्ट्रीय लोकदल भले ही मतलब क्षेत्रीय दल हो, लेकिन प्रभाव अच्छा खासा है। उसके बावजूद भी जो केंद्रीय मंत्री रहे संजीव बालियान जी, उन्हें हारना पड़ा। और जो दावा किया जा रहा कि जो कुछ लोग थे जो मतलब आपके साथ के ही थे, वो बालियान जी को वोट दिलाने का दावा कर रहे थे कि हम अपने गांव से 2000 दिलाओगे, 2500 दिलाओगे, लेकिन परिणाम उसका उल्टा हुआ। और परिणाम ये हुआ कि जो समाजवादी पार्टी इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी हरेंद्र मलिक को जीत मिली। अच्छा, उसके बाद यहाँ की स्थिति बदली नजर आ रही, क्योंकि वही लोग अब उन्होंने अपना प्रत्याशी उठाया है। और इस जो चुनाव में जो प्रत्याशी जो वो उठाया है, वो केवल ये है कि जिस तरह से समाजवादी पार्टी, आम आदमी पार्टी, जो आज़ाद समाज पार्टी, इनने जो समर्थन दिया सत्येंद्र बालियान को, तो उसमें ये बताया जा रहा कि हरेंद्र मलिक इस चुनाव में सपोर्ट ना कर पाए, इसलिए गफूर को इसमें चुनाव में उठाया गया है। उसमें भी आपकी टीम पर ही आरोप है कि आपके द्वारा उठाया गया है, तो इसको क्या कहना? मैं देखो, हर चुनाव का ये लोकल का चुनाव है। प्रवेश भाई, आप लोगों को भी पत्रकारिता करते बहुत लंबा समय हो गया। लोकल के चुनाव में आपको भी पता होगा कि ज़्यादा पार्टियों का ज़्यादा हस्तक्षेप होता नहीं, ना ज़्यादा हस्तक्षेप चलता। उसको लोकल के लोग ही तय करते हैं, ग्रामीण क्षेत्र के, ग्रामीण अंचल के लोग ही तय करते हैं। तो उसमें तो कहीं कोई बात मुझे तो नज़र आती नहीं।
रही बात भाई कुछ लोगों के इधर उधर जाने की, भाई फला व्यक्ति, मैं कह रहा कि लोकल के चुनाव में हर व्यक्ति का अपना मत होता है। 10 लोग ऐसे भी हो सकते हो जो लोकसभा के चुनाव में उधर हो और अब इधर हमारे पास हो, और ऐसे भी हो सकते हैं जो इधर हो और आज में दूसरी तरफ हो। तो उससे तो कोई ये बात नहीं होती है। तो लोकल का चुनाव है, लोकल के लोग ही से तय करेंगे। अच्छा, राजनीति में कभी दुश्मनी और दोस्ती स्थायी नहीं होती, कि वो पहले से ही कहावत है कि भाई जो राजनीति में ना तो दोस्ती स्थायी होती ना दुश्मनी, कभी वो किसी के साथ है। हालांकि मुझे ये अधिकार तो है नहीं पूछने का, लेकिन आप अच्छे दोस्त थे, जो यहाँ से जो प्रत्याशी है दूसरे सतेंद्र जी और आप भी एक अच्छे दोस्त थे, एक साथ काफ़ी समय तक आप साथ रहे, मतलब ये समझो कि एक मिसाल यहाँ की थी। और आपकी दोस्ती में ऐसी क्या खटास आई कि दोनों में दुश्मनी एक होगी? और मेरे विचार से देखो, ये आपने बड़ा नज़दीक का सवाल पूछ लिया। मेरे मन में दुश्मनी का तो प्रश्न भी नहीं उठता। राजनीति में हो जा जो आप कह रहे कि भाई कोई चीज़ स्थायी नहीं होती, भाई उनका तो वही बता सकें भाई उनके मन में क्या है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से भी ये संदेश सभी लोगों को देना चाहूँगा, इस क्षेत्र के पूरे सभी लोगों को, जो भी राजनीतिक और सामाजिक व्यक्ति है। राजनीतिक विरोध हो सकते हैं, लेकिन हमारे बीच में मेरे विचार से दुश्मनी का तो कोई मामला नहीं है। राजनीतिक विरोध हो सकता इसका है। इसका नुकसान नहीं उठाना पड़ा आप दोनों को? आप मानते नहीं इस चीज़ को? राजनीति में नफे नुकसान के तो टाइम को पता नहीं, होगा। देखो पिछला चुनाव था, पिछले चुनाव में आप जिला पंचायत लड़े और सतेंद्र बालियान प्रधानी लड़ा। आप प्रधान दूसरे को लड़ा रहे थे, वो जिला पंचायत दूसरे को लड़ा रहा था, आप दोनों को हारना पड़ा। और आप लोग जिन्हें दोनों को लड़ा रहे थे वो दोनों जीत गए, तो आपको व्यक्तिगत तो दोनों को नुकसान ही हुआ। मुझे पिछले जिला पंचायत चुनाव में जब मैं यहाँ से निर्वाचित हुआ, लगभग 5,500 वोट मिले और मैं चुनाव 2,000 मतों के आसपास से चुनाव जीत गया। आप जो कह रहे कि भाई नुकसान की बात कह रहे, मैं दूसरा चुनाव लड़ा, मुझे 10,000 वोट मिले, तो नुकसान की बात तो नहीं करी जा सकती है। तो फायदा जस्ट डबल वोट होगी, तो ऐसा नुकसान कैसे कहोगे? हारना तो पड़ा। हार जीत का तो समीकरणों पे आधारित है। आपके काम का तब पता लगेगा भाई। बहुत सारी चीजें चुनाव में जो है, चुनाव से पहले आदमी अच्छे और बुरे की मैं कहूँ कि उसको देखना चाहिए कि भाई कौन काम करने वाला व्यक्ति है, किसका व्यवहार अच्छा है, कौन सम्मान देने वाला, कौन काम करने वाला। लेकिन चुनाव में हमने विशेष रूप से, आपने भी देखा होगा, हमने भी देखा होगा कि जब चुनाव आवे उस समय मोहल्ला, पड़ोस, परिवार, खानदान, जाति, धर्म, बहुत सारी चीज़ें आ जाएं और वहाँ आके बहुत सारे समीकरण चेंज हो जाएं। ऐसा मैं कई चुनाव में महसूस किया है। जबकि मेरा ये मानना कि हमेशा अच्छे व्यक्ति को वोट करना चाहिए जो क्षेत्र का विकास कर सके। ऐसे वो व्यक्ति को वोट करना चाहिए जो आपका सम्मान करता हो, आपकी आ बैठ करता हो, आपकी इज्जत करता हो। अच्छा, अभी आपके यहाँ अभी भी पोस्टर लगा है पिछले चुनाव का, तो उसमें खजूर का निशान है, और जो आपके सामने जो प्रत्याशी है जिसके खिलाफ आप प्रचार कर रहे, तो उसको भी खजूर ही मिला। भाई दुश्मनी आपने बात रखी, अगर दुश्मनी होती तो मैं उस पर तो खजूर उतार देता, उतरवा तो सकता था, कलम 2 हाथ लगा देता। ये छोटी बातें हैं, आदमी को सोच अपनी छोटी नहीं रखनी चाहिए। और खजूर पे तो भाई मेरा बेड़ा पार नहीं है, और का कहाँ और जगह इतना काम कर कर, इतना सब कुछ करके मैं ही अटक गया खजूर पे, आसमान से टपके और खजूर पे अटके। यही संदेश है आपके माध्यम से। अच्छा, इस समय जिस तरह जो तीसरा प्रत्याशी जो गफूर है, जो ये आप ये कह रहे हैं कि वो दूसरे नंबर पे है, तो उसको लेकर चर्चा है, उसके पक्ष में एक प्रधान ने कोई बात कही और वो वहाँ पर जो मुस्लिम जाट समाज के लोग उनको बुरी लगी है, वो 500 रुपये वाली बात है। अब उसका बहुत विरोध वहाँ पे हो रहा है, उसको लेकर क्या? भाई बेहतर तो वही देंगे जवाब। मैं क्या कहूँ इस विषय में, इस विषय में मुझे कहना नहीं चाहिए। भाई देखो, वो कि किस लिए उन्होंने किसको कहा, वो जवाब देंगे। बाकी मैं आपके माध्यम से भी यही संदेश मेरा कि कोई भी ऐसी बात ना कहें चुनाव में। भाई मैं कहूँगा तो दूसरा भी कहेगा, दूसरा कहेगा तो कोई तीसरा भी कहेगा। तो कोई भी ऐसी घटिया बात का या छोटी बात का इस्तेमाल किसी के लिए ना करे।
हर व्यक्ति का अपना मत है, उसका अधिकार है, जहां उसकी इच्छा हो वो वहां वोट करे और उसे समर्थन करे।